व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आईएफटी। आज के वीडियो में हम लास्ट वीडियो से थोड़ा एक्सटेंशन करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज है माइंड विद मसल फ्रॉम नवजोत सिंह, नहीं, नवजोत सिंह फ्रॉम माइंड विद मसल। और हमारे साथ है सात्विक वोडका पांडे का असर अभी फ्रॉम भी। सात्विक पांडे। तो और मैं हूँ श्रेयस कामत फ्रॉम श्रेयस कामत फिटनेस। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों हर बारी बात करते हैं कि हमारा हफ्ता कैसा रहा, लेकिन इस बारी बात नहीं कर पाए क्योंकि हफ्ता हुआ ही नहीं। बहुत तो कुछ इस हुआ बार ना, हम फिर मिल लास्ट 2 दिन में लेकिन बहुत कुछ हफ्ते हुआ मेरे साथ, लेकिन कुछ क्या बता हो नहीं गया सकता तुम्हारे साथ? अनफॉर्चुनेटली। क्या? ओहो, नहीं 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 मिस्ट्री नहीं, मैन ऑफ अरे इंडिया। नहीं, अच्छा नहीं भाई, अच्छा नहीं हुआ, वही तो है ना, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, तो क्या अच्छा नहीं हुआ? नहीं होता है, हर सब के अच्छे अच्छे उनके साथ होता है। मैं तो क्या हूँ, मैं तो लग तो नहीं रहा देख के कि मतलब कुछ बुरा हो गया। कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? छुपाने में बहुत अच्छा हो भाई। लग तो ऐसा रहा है बुरा। मतलब हमें सुनने में लगेगा कि बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें तो मजा आ बुरा रहा का है ऐसा मतलब लग रहा डर्टी। बुरा मतलब डर्टी। नहीं 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 नहीं, नथिंग दैट है। इज इसके चेहरे से हैपनिंग। लग नहीं रहा कि इसको बड़ा कुछ मजा आया है, कुछ ऐसा काम किया इसने। हाँ। मजा, हाँ नहीं चेहरे आया, से मजा नहीं आया भाई, बहुत मजा नहीं आया मजा साला। ये नहीं आया, क्रिसमस, कोई बात मुझे ये क्रिसमस और न्यू ईयर टाइम बहुत पसंद ही नहीं है भाई। ओहो, इसी में, मिला मुझे इसी पता ही नहीं टाइम में चलता। बहुत ज्यादा ना कांड कर होता है। दिया। ओ क्या ना कर दिया? अरे नहीं भाई, मेरे को कौन ना बोलेगा। अरे ऐसा नहीं हुआ, जस्ट मुझे वो ये पार्टी ये सब पसंद नहीं है भाई, नहीं पसंद है। सेम यार, मुझे नहीं मुझे पसंद। ये मुझे तो सब पता भी नहीं रहता कब क्या न्यू ईयर क्या मैं अपना गया था, सब ठीक है, एक इधर ही एक दिन। बार पब में गया था रिसेंटली क्रिसमस को। और हम्म। साला मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सबको देख रहा हूँ मैं कुछ, मैं एक्चुअली आई डिडंट ड्रिंक, ठीक अरे है, मैं नहीं। सब फेक करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी हाँ एंजॉय कर रहा हाँ, होता है, सब वही नहीं मैं, नहीं फेक वही कर नहीं। तो रहे मैं ना, मैं जज नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ मैं। सब लोग लाइक शाउटिंग येलिंग, म्यूजिक इतना लाउड है, वो क्या बात करे उनको ही पता नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे ही बात कर रहे हैं। मेरे को वो वाइब है ना, पसंद नहीं है। कभी कभी पानी में हाथ डाल के पता चलता है कि वो पानी तुम्हें पसंद है कि नहीं है, तो हम्म। हाथ डाल के देख लिया, पसंद नहीं आई तो मुझे कुछ दैट टाइम इज। के लिए सही लगता है, मतलब आधा घंटा एक घंटा हाँ ठीक लगता है, देखो क्या है लेकिन ना भाई, उसके बाद फिर दिमाग खराब होना हाँ शुरू हो जाता है। देखो क्या होता है ना भाई, मेरे हिसाब से क्या है ना, मेरे को अभी तुम 3 लोग, सॉरी 2 लोग और मैं और नो 2-3 फ्रेंड्स एक कहीं जाके एक साइलेंट एरिया में ना, लाइक हैव आवर ओन वाइब, वो मुझे ज्यादा वो सही पसंद है। हाँ, है ना। वो हम्म। हाँ, मुझे भी ये सेम। साला म्यूजिक इतना लाउड बजा रहा है साला, तो बात करने में भी इतनी मुश्किल होती है ना। तो हम्म। और खाना अपनी तो इतना महफिल अलग गंदा था होती है, उधर। और जो क्या नाम है वो कहते हैं ना, जग जाहिर, ये पूरी जन समाज के बीच वाली महफिल, ये इसका कोई साला। हाँ मुझे बड़ा यस। अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं एक आध बार गया हूँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए ये, हाँ मतलब सब वही। सभी अलग हैं, मतलब लेकिन बैंक अगर तुम लगातार जाओगे ना तो फिर नहीं फील होगा। और शुरू शुरू में होता है, शुरू शुरू खूब में ऐसे फ्रांस में बंदा आउट नाचे हो ऑफ नवजोत प्लेस। भाई हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, ज्यादा नहीं नाचा, मेरे साथ अच्छा। वाले जाते थे, लेकिन ज्यादा नहीं मैं गया। लेकिन शुरू शुरू में आउट ऑफ प्लेस बंदा फील करता है। लेकिन वहां पे तो पता है तुम्हें, पब्स में ना बाहर लाइन लग जाती है, कैसे कितना इतना आधा आधा किलोमीटर किलोमीटर दूर तक ना लाइन लगती है ऐसे। लोग वेट कर रहे हैं, जब एंट्री मिलेगी तभी जाएंगे। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा मुझे क्रेज तो है ना। क्या है ना, मेरे हिसाब से उसमें 3 फेज होता है, ठीक है। एक जो तुम एक वर्जिन हो, मतलब नॉट वर्जिन वर्जिन, मतलब जो वहां जाते हो ना मतलब बार में। डेस्परेट फॉर हाँ सेक्स। हाँ हाँ। हाँ, नो नॉट, नो 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 नो। नॉट लाइक दैट। अरे यार, पब, गंदा दिमाग है तुम्हारा। हाँ पब में जब जाते हो, यार पब वर्जिन, ठीक है, तुम कभी गए नहीं, तो दैट इज द फर्स्ट फेज, जहां तुम यू आर ट्राइंग हाँ टू अंडरस्टैंड क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लोग हाँ इसको कूल बुलाते हैं। तो तुम जाते हाँ। हो, ठीक है, फिट इन करने करते की हो। कोशिश करते हो, हाँ फिट इन, मतलब यू एंजॉय, जान। यू एंजॉय हाँ एंड यू लिव इन डिल्यूजन फॉर सम टाइम, ठीक है। हाँ उसके हाँ हाँ। यू बाद डू एक फेक साल, ऑर्गेजम्स। हाँ वही एग्जैक्टली और साला 90% लोग तो वही करते हैं, मैं बोलता हूँ ना तुम्हें। हाँ, और 1 साल के बाद तुम देखते हो, साला इतना पैसा खर्च किया मैंने, इतना टाइम वेस्ट किया मैंने, ये किया वो किया मेरे साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। साला इसमें इससे मिला क्या मुझे, इससे मिला क्या मुझे? मजा जिंदगी का भाई, जिसको हाँ, कहते हैं जिंदगी का मजा, जिसके लिए आदमी सच जीता में है। मिला क्या? जब तक नहीं जीता मिला है, इसी मुझे के लिए तो जीता। नहीं मिला तुझे? साला। मुझे मिला लिपिड्स, लिपिड्स मिला मुझे अपने बॉडी में, लिपिड्स बस, और ज्यादा ओहो। कुछ नहीं मिला। लिपिड्स मिला, जो भी ये मिला, ये सब साला, तो आईक्यू कम हुआ, और साला एक टाइम के लिए चूतिया भी बन गया मैं, तो दैट इज व्हाट आई गॉट आउट ऑफ इट, एंड मेनी पीपल गेट आउट। तो और एक और तुम, ओ साला इतना गुस्सा आता है। कुछ लोग है भाई, पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं है हाथ में, साला जाके पार्टी करते हैं इतना, जैसे कि मतलब कोई तो पार्टी नो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं पार्टी? करते पैसे हैं नहीं है तो दूसरों पे उधारी मांग के। डिपेंड, उधारी, या उधारी मांग फिर के? मैंने देखा है ना, मैं अपने आंखों से देखता हूँ उसको।
इस सब चीजों को। तो कुछ हैं मेरे भी दोस्त कहते हैं कि अगर कोई पिलाएगा तो हम पिएंगे, वैसे नहीं पिएंगे, हाँ उस टाइप के ना। साला वो नंबर 1 गुस्सा आता है भाई मुझे साला। थोड़ा भी इज्जत नहीं है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या बोलते समझ हैं? में नहीं आता मुझको। सेल्फ Self-respect। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, बोलते हिंदी में हैं, क्या बोलते हैं भाई? आत्मसम्मान। हाँ वो नहीं है आत्म क्या? हाँ हाँ तो चलो ठीक है, मेरा ये रैंट हो एनीवेज गया। और एक्चुअली गुड टॉपिक दिस इज। मैं जज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पार्टी करना है आपके पैसे से, आप बहुत अमीर हो, आपको कुछ भी करना है करो, योर लाइफ योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। लेकिन मुझे ये बोलना पहले जरूरी होता है क्योंकि अभी 2022 नहीं 23 चल रहा है, मतलब आने साला वाला है। आज तो अभी साला हाँ इधर गाड़ी लेके ऑलरेडी आ रहे होंगे लोग मारने के लिए। अरे हमने तो कितना 5 मिनट 10 मिनट अभी बात की ना, तो तुमने एंड में बोला मेरे शॉर्ट्स के ऊपर पता क्या होता है, मैं कई बार ऐसा प्ले करता हूँ कि पहले 10-15 सेकंड के लिए कोई जैसे कुछ और बोल देना, मतलब जिसके ऊपर गाली पड़ने के पूरे चांस है, पता है कि ये गलत है, फिर उसको सही तरीके से कैसे बताना कि ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो बंदे भाई वो पहला 10 सेकंड सुन के गाली बोल के चले जाते हैं भाई 10 सेकंड। बाप रे, हाँ इतनी फास्ट है जनता मतलब भाई। जहां पर ट्रिगर हुआ वहीं पॉज की वीडियो, वहीं पे पॉज एंड देन गाली। मतलब फ्रस्ट्रेटेड भरी पड़ी है दुनिया के भाई, ये क्या बोल दिया और क्यों बोल दिया। ये वैसे जितने भी कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जितने भी आजकल मतलब जिस तरह की सिचुएशन है, अगर हम सोशल मीडिया पे क्योंकि रहते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रहता हूँ अपने, तो खास करके क्योंकि समझ में आता है कि जैसे तुम उस दिन बोल रहे थे ना कि टॉपिक्स तुम्हें कैसे पता चलते हैं टॉपिक्स, तो सर मैं कमेंट से पता वहीं पे चलता है। रहता हूँ कमेंट्स से। वो मैं कमेंट्स वहीं पे, कुछ तो आंसर करने लायक होते हैं तो मैं वहीं पे कर देता हूँ, तो कुछ नहीं का आंसर करने लायक होते हैं तो उसकी वीडियो बना देता हूँ। ये सिंपल सा मेरा फंडा है। लेकिन वहाँ पे जब आप रहते हो ना, तरह तरह के लोगों का माइंडसेट बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि किस तरह का है माइंडसेट। बड़ा बुरा हाल है, मतलब 18-20 मैंने साल नोटिस के किया ना, जो बच्चे। मतलब ये पॉलिसी बना लिया मैंने कि सोशल मीडिया के कमेंट्स को सीरियसली नहीं लेना, नहीं क्योंकि सीरियसली ना जो लेना बंदा जैसा हाँ मीन करता है ना जो कमेंट में, वैसा रियल लाइफ में मीन नहीं करता। आप कोई मतलब मेरा नंबर 1 हेटर उठा लो या नवजोत भाई आपका उठा लो, वो आपके सामने पड़ेगा ना और पहचान जाएगा तो जाके गले मिलेगा कि अरे माइंड विद मसल नवजोत भाई आपको तो देखा है हमने। उसको उस टाइम पे उसको खुद नहीं याद होगा कि उसने क्या क्या लिख दिया। वो जब कई बार ना लिख देते हैं खुद याद नहीं होता। ओके एनीवे लेट्स टॉपिक बॉयज, टॉपिक। हाँ आप तो बोलो सातिक भाई टॉपिक। एजेंडा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर चर्चा करना, मतलब क्या रोल है उनका इन जनरल और आपके गोल्स में मसल बिल्डिंग फैट लॉस। सो स्टार्ट और करते हैं। थोड़ा इस पे भी ऐड करते हैं हाँ, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट को छोड़ के डाइट में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं होना चाहिए। होना चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ, मैक्रो न्यूट्रिएंट को छोड़ आप नहीं ऐसा नहीं, मतलब अरे ऐसा नहीं भाई, और कोई पॉइंट्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट को छोड़ के जो बाकी बचा उस पे बात कर। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं बोला मैंने कि मतलब थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स टिप्स। तो देखो जी, इसको पिछली वीडियो से कनेक्ट मारूंगा मैं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है इसमें भी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सबको जरूरी है, लेकिन किसको ज्यादा जरूरी है किसको कम जरूरी है ये भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पर। यदि आप किसी चीज में डेफिशिएंट हो सो यू नीड इट मोर, अगर नहीं हो तो नहीं आपको जरूरत है। तो क्योंकि हम लोग का चैनल जो है वो फिटनेस पर बेस्ड है, तो चर्चा का विषय मोस्टली ये होगा कि हाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब हिंड्रेंस कैसे पैदा करते हैं आपके फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के गोल पर। तो देयर आर सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर लाइक जैसे मैग्नीशियम हो गया, आपका जिंक हो गया, ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। सो इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप इनमें डेफिशिएंट होते हो तो डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं उन पर असर आएगा। एनर्जी लेवल्स आपके बहुत ज्यादा हैम्पर होते हैं इफ यू आर डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। राइट। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं हाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प यू इन योर दिस फिटनेस जर्नी। बाकी इसमें आप अपने पॉइंट्स। हाँ, एक्सपीरियंस भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो चाहिए एक्चुअली, सभी को चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है और उसको आप थोड़ा सा आसानी से रीच करना चाहते हो, तो अगर आप किसी चीज़ में डेफिशिएंट हो और उसको अगर आप सप्लीमेंट के थ्रू सप्लीमेंट करते हो उसको, तो शायद वो सप्लीमेंट लेना आपके लिए सबसे, जैसे बोलते हैं ना, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर दिस एंड दैट, तो आपके लिए वो बेस्ट सप्लीमेंट वो रहेगा जिसमें आप डेफिशिएंट हो। तो और सिर्फ यही नहीं होता कि जैसे हमें कुछ चीज़ों का
कुछ कुछ चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा मार्केट किया एक्चुअली, जैसे प्रोटीन को हमने बहुत ज़्यादा मार्केट किया कि प्रोटीन से मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये होता है, फैट से हमारा टेस्टोस्टेरोन, ये वो सब कुछ। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमने इस तरह से एडवर्टाइज या इस तरह से कभी उसके बारे में चर्चा नहीं की कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली जैसे एक ट्रिगर होते हैं ना, ट्रिगर आप बोल सकते हैं इनको, कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में सही से फंक्शन करने के लिए जो ट्रिगर चाहिए होता है, जो फर्स्ट ट्रिगर या फिर सेल्फ स्टार्ट है आपके गाड़ी के अंदर। आपकी गाड़ी में मान लो कि फ्यूल भरा पड़ा है, सब कुछ एकदम फुल बटा फुल है, लेकिन अगर उसमें कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्ब्स एंड ये वो फ्यूल सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से वो ट्रिगर नहीं होगी, चीज़ें प्रोसेसेस स्टार्ट नहीं होंगे, तो वो उस चीज़ का भी आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए तो है ही, लेकिन अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग को भी आप अच्छा रखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्लस इतने ज़्यादा हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, एक एक को मतलब पकड़ के हम इससे ये होता है, उससे वो होता है, तो ये तो बहुत मतलब बड़ा टॉपिक जो है वो बन जाएगा। लेकिन और लेकिन कहीं हमको भी नहीं पता होगा, ये हम लोग को भी प्रिसाइजली नहीं पता होगा कि एक कौन से उसमें हाँ क्या 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 होता है। एंड वैसे अगर हम करें ना बात, हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सेहत और आपके फिटनेस गोल्स के ऊपर फर्क पड़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, इन्होंने नाम लिया इन्होंने मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम सही है, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड ऑल, लेकिन मैग्नीशियम की अगर आपको डेफिशिएंसी होगी तो आपको नींद बहुत अच्छे से नहीं आएगी। ओके, और अगर नींद अच्छे से नहीं आएगी तो आपका जाहिर सी बात है कि अगले दिन आप जिम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, तो अच्छा परफॉर्म, जाहिर सी बात है कि आपके टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का आपके कहीं ना कहीं मतलब है कनेक्शन आपकी सेहत के साथ और आपके फिटनेस गोल्स के साथ। राइट। और रिसेंटली इस साल जैसे मैंने आपको बोला, वन ऑफ द फर्स्ट IFT एपिसोड्स में मैंने इतना सप्लीमेंट्स दिखाया ना, और तब मेरा मानसिक वो आइडिया, जो लॉजिकल थिंकिंग, वो वाज आउट ऑफ द विंडो। लेकिन उस टाइम मैंने बहुत ऐसी मिनरल्स के बारे में मैंने बहुत रिसर्च नहीं, थोड़ा इधर उधर पूछ लिया डॉक्टर से, कोशिश करता है बंदा। और आई कैन टेल यू गाइज, ये इट इज वेरी अंडररेटेड, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे नवजोत ने बोला कि अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती तो इट कैन अफेक्ट योर टेस्टोस्टेरोन। If it affects your testosterone, आपका मसल बिल्डिंग में अफेक्ट होगा। नाउ थोड़ा एक और चीज, फॉर एग्जांपल पोटेशियम। नाउ पोटेशियम इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स। इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट बेसिक। इंडिया में क्या होता है ना गाइस, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया गर्मी बहुत रहती है, ठीक है। हमारे लेवल बॉडी में डिहाइड्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। सो लेट्स एज्यूम अगर आप जिम करते हो, ठीक है, जो जहाँ AC नहीं है, आजकल बहुत लोग भी आज भी लोकल जिम में मेरे भी अरे मुझे स्वेटिंग करते हुए देखना जरा, जैकेट पहन के। हाँ देखो, मैं भी जैकेट पहनता हूँ क्योंकि मेरे जिम में बहुत ठंड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ AC। बिकॉज कुछ लोग AC ही चाहिए उनको, तो लाइक AC इज इम्पोर्टेंट फॉर सम पीपल, व्हिच आई अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैं ये डालता हूँ। लेकिन इस साल क्या हुआ ना गाइस, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, ठीक है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल, नथिंग एल्स, इट इज बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल एंड बॉडी वेट। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम्हारे डाइट एक बार बताओ मुझे। मैं डाइट दिखा रहा हूँ अपना, तो क्या था ना, मेरे डाइट में सोडियम बहुत ज्यादा था और पोटेशियम बहुत लो था। क्योंकि मैं तो खा रहा था क्या, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, दिस दैट, लैक ऑफ क्या बोलते उसको, फूड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे जो होल फूड बोलते हैं ना हम, होल फूड, वो बहुत कम था, ठीक है। तो सारा यही प्रोसेस्ड वो फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे मैं खाता था, ठीक है। क्योंकि आजकल वो भी एक बहुत ट्रेंड बन गया है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग, आप जो भी खा लो। फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मतलब जो अदर साइड है ना, वो यही है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, तो दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम हाई सोडियम फूड खाना बंद करो। तो डॉक्टर तो बोलते हैं ना, सोडियम खाना बंद करो, सॉल्ट खाना बंद करो बेसिकली। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है, ठीक है। सोडियम लेवल्स आपके बॉडी में है ना, इफ यू आर ईटिंग टू मच सोडियम, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय पोटेशियम। If you are eating good amount of potassium can kind of, it helps in flushing out the excess sodium in the body. हिंदी जो अगर आप पोटेशियम रिच फूड खाते हो ना अपने डाइट में, लाइक स्वीट पोटैटो, आप लेंटिल्स में बहुत पोटेशियम मिलता है आपको, और बनाना में मिलता है आपको बहुत, और एवोकाडो जो बटर फ्रूट बोलते हैं इधर, उसमें भी मिलता है। तो
क्या होता है ना, अगर आपके डाइट में डेली रिकमेंडेड है 4.7 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम बाय FDA, और जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है ना, उन्होंने बोला है दिस इज फॉर एन एवरेज डाइट, 2000 कैलोरी डाइट, ठीक है। यस तो देयर इज नथिंग लाइक आप ज्यादा नहीं खा सकते। तो इफ योर फूड इज रिच इन, ये जो बोलते हैं ना नमक मत खाओ, नमक मत खाओ, नो, नमक मत खा लो आप, लेकिन आप दूसरा जो है ना, जो बैलेंस करता है इसको, वो भी आपको खाना है। यू शुड गेट ऑल द व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोलाइट का जो Balanced. एग्जांपल है, दैट्स व्हाई जो वैरायटी ऑफ फूड्स की जब हम बात करते हैं ना कि Right. क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एक चीज़ से एक चीज़ मिल रही है तो दूसरी चीज़ कोई और जिसमें कुछ और चीज़ मिलेगी जो कि उसको बैलेंस या काउंटर बैलेंस करेगी, तो इट इज़ और वेरी बहुत लोग इसको बोलते हैं बैलेंस भाई करने मेरे का को, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका आप ये देख सकते हो ना कि हाँ, okay. तो जो बॉडी बिल्डर्स की जो डेथ होती है मोस्टली स्टेज में, वो एक्चुअली इसीलिए होती है, एक कंडीशन हो जाती है हाइपरकैलेमिया के नाम से। वो क्या करते हैं, सोडियम तो पूरा डिप्लीटेड होता है बॉडी में से, और वो पोटेशियम चला लेते हैं। पता नहीं आजकल ये कल्चर चला है कि इसको ले ले, इसको ले ले, तो किडनी पोटेशियम चला लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है ना, सोडियम बिल्कुल अच्छा कम, पोटेशियम बहुत ज्यादा, अच्छा इसके अच्छा कारण अच्छा 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 वो किडनी पे हार्ट प्रॉब्लम आती है ना, हार्ट 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 एकदम हार्ट, से बंद। ओके। हाँ, जो क्योंकि नर्व पोटेशियम नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं आपके, वो इलेक्ट्रोलाइट से ही तो काम करते हैं। मेरे पोटेशियम ख्याल से पोटेशियम पोटेशियम अगर ज्यादा होगा तो किडनी पे भी किडनी के उसका किडनी हाँ, किडनी नेगेटिव पे भी इफेक्ट आएगा। करता है ना। हाँ, या ये जो किडनी वाले किडनी प्रॉब्लम होते हैं ना लोगों को, उनको बोलते हैं कि आप हाँ पोटेशियम ज्यादा मत लेना, इट कैन बी हम्म, बैड। और हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स है ना, उनको बोला जाता है कि हम्म, आप पोटेशियम रिच फूड खा हम्म लो। ऑफ कोर्स हम्म, सॉल्ट तो वैसे भी बोलेंगे कि कम करो, बट मोर देन सॉल्ट वन ऑफ द रीजंस इज आपके डाइट में पोटेशियम इज वेरी लो। एंड जो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ अभी, साला मेरा ये वेट हो जाता है, मेरा अंदर वाला टैंक टॉप वेट हो जाता है, मेरा चड्डी अंदर से वेट हो जाता है, बाहर से भी वेट हो जाता है। तो इमेजिन क्या क्या आई एम लूजिंग, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश, और ये साले कीटो करके क्या फुटबॉल खेलने जाते हैं मुझे पता नहीं। मैं तो ओआरएस ही पी लेता हूँ गर्मियों में, जब होता है ना हमारे बहुत हाँ, ज्यादा वो भी ह्यूमिडिटी हाँ, बहुत ज्यादा ओआरएस पी होती है इधर। सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट वो भी उसमें बहुत चलता है। बढ़िया। और उसका एक वैसे साइड बेनिफिट ये भी होता है, अगर तुम्हारे सिस्टम में अच्छा खासा सोडियम होगा ना एंड अच्छा खासा पानी होगा, तो पंप जो तुम्हें मिलेगा ना, Yes. वो तो नेक्स्ट लेवल का पंप होता है। तो मैंने Yeah. किसी शायद शॉर्ट वीडियो में बताया भी था कि लेकिन वो सोडियम की अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए, मतलब कम से कम कुछ 1000-1500 mg, तब बात बनती है। और जिन लोगों को सोडियम को मना किया हुआ है उन लोगों को रेकमेंडेड नहीं है ये। लेकिन अगर आप हेल्दी हो एंड आपका कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, मतलब क्रेजी स्वेटिंग जैसे Yes. हमारे यहाँ पे होती है गर्मियों में, तो पानी बहुत ज़्यादा हो, साथ में सोडियम हो, तो बढ़िया बढ़िया पंप आता है फिर। राइट। तो एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल बहुत लोग मैसेज करते हैं कि स्पेशली यंगस्टर्स लाइक 20-21 साल के लोग, भाई मेरे को स्टैमिना, जिम में स्टैमिना नहीं है, मेरा एनर्जी लेवल क्या बहुत मतलब कम है है। स्टेमिना का, वैसे क्या क्या देखो समझते हो उनके तुम मन स्टेमिना से? स्टैमिना, नहीं नहीं, मेरे हिसाब से स्टैमिना का मतलब बेसिकली वो, मतलब वो लंबे समय थक तक कोई जाते हैं काम जल्दी, करने की क्षमता को कहते थक हैं। यूजुअली हाँ, जाते हैं जल्दी। स्टैमिना का मतलब ये हाँ, है कि हाँ एंड्योरेंस बेसिकली, लाइक हाउ लॉन्ग कैन यू एंड्योरेंस। कंटिन्यू, हम्म, that's what she said, तो that is what endurance is, तो stamina, that is what people's idea of stamina is। but बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं ये खा रहा वो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एनर्जी लेवल बहुत कम है। तो there can be multiple reasons इसका। देखो we are not giving medical advice, but we are just giving fit medical like combo kind of advice। तो उसमें क्या होता है ना, आपको अगर आयरन डेफिशिएंसी हो, स्पेशली अगर लड़की हो आप, यस, औरत हो आप, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं एनर्जी लेवल्स, वो, और बहुत ज्यादा। फोलिक क्या बोलते हैं, फोलेट फॉलिक बोलते हैं, फॉलिक एसिड। एसिड, वो सब, फोलेट, और हाँ। हाँ वो विटामिन बी दिस बी दैट वो बहुत है ना, बी 12 तक है बी ना कुछ। कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हाँ पूरा। एग्जैक्टली। तो अगर वो होगा तो आपको हो सकता है विटामिन डी नंबर 1 डेफिशिएंट को, साला हम तीनों में से एक तो मोस्टली होगा। सभी हो गए, सभी हैं। हो गए होंगे, सभी होंगे। तो मैं अभी सुपर डोज कर रहा हूँ, तो मेरा ठीक है अभी। लेकिन हाँ, मैं भी था चेक करवाया उसका। तुमने कभी? मैंने तो हाँ, चेक भी नहीं मैंने तो कराया साला ब्लड अभी। रिपोर्ट भी दिखाया था, इसने नाम नहीं डाला लास्ट वीडियो में, भूल गया। हाँ, मैं भी देख रहा था कि आ तो रही नहीं, ये बोल रहा है आ रही है। तो इस वीडियो में डाल देते हैं, ठीक है सात्विक भाई? ठीक है, ठीक विटामिन डी है। का, इस वाली में डल जाएगा। विटामिन डी का डाल दो, जो मेरा पहले का था और अभी का है ना। तो ये सब यही है ना। तो मैं जिम में वैसे कल अब मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चेक करवा सकते हो, बाय द वे। मैंने अभी यस अपनी वाइफ यस का यस करवाया था, तो यस, उसमें आपको विटामिन बी, जितने बी कॉम्प्लेक्स सारा पता चल जाएगा, डी जो का पता चल फोलेट है ना, जाएगा। फोलेट उसका सब
आ जाएगा आपका। सब डिटेल में पता चल जाएगा अगर, एंड दिस इज द बेस्ट वे, अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन जा रहे हैं, आप अच्छी वैरायटी नहीं है आपके फूड में, एक ही तरह का खाना ज़्यादा खा रहे हो बस, और लंबे समय से आपने सिर्फ एक ही तरह की मेंटल, जो हार्ड हेडेड होते हैं ना बॉडी बिल्डर टाइप के, बस चिकन खा लो और ये खा लो, चिकन खा लो ये खा लो, ब्राउन ब्रेड और ये ब्राउन ब्रेड राइस, मैक्रो मैक्रो में, अगर इस तरह साला की ब्राउन ब्रेड में मेंटेलिटी तो से, कुछ भी नहीं होता वैसे। कुछ भी नहीं होता उसमें, तो वो सिर्फ पेट भरने के, वो जानवरों का खाना है, कोई ऑफेंड ना हो जाए। तो पिछले 4-5 साल से अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक बार अपना डेफिशिएंसी आप चेक करवा लो, और वहाँ से बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको क्या चीज़ खाने की ज़रूरत है, क्या नहीं खाने की ज़रूरत है। उसको और सप्लीमेंट, सॉरी, ये जो बोलो बोलो बोलो। अगर उसको सप्लीमेंट करोगे तो जो भी आपको लगता है ना कि मतलब नाइट एंड डे फ़र्क फ़ील करोगे आप। अगर आपको थकावट फ़ील होती है, अगर आपको जिम में अच्छा फ़ील नहीं होता या इस तरह, नाइट एंड डे फ़ील करोगे आप। फ़र्क। और ये जिस जो चीज में डेफिशिएंट हो उसमें सप्लीमेंट कर लेना चाहिए, मतलब राइट, ऐसा आप अरे लोग फॉर श्योर, स्केप्टिक उसका मत तो रहा करो और कि कोई, हाँ लेकिन और कोई ऐसा भी तो मत करो सॉल्यूशन ही कि नहीं है उसका। कह रहे ऐसा भी मत विटामिन डी करो में कि डेफिशिएंट है तो 2 घंटा जाके धूप में लेटेंगे, नहीं मतलब वो तो बेवकूफ नहीं, वाली नहीं, नहीं, हरकत हो नहीं। जाएगी। हाँ, ऐसा भी वो मत करो कि बिना कुछ जाने आप ऐसे ही कुछ भी लो, ठीक है। वो भी मेरे मुझे याद है, मेरा एक क्लाइंट था पहले, ठीक है। वो मेरे से आने से पहले उसके मुंह में ब्लड आ रहा था, ठीक है। अच्छा, तो साला मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने बोला डॉक्टर के पास जाओ। तो उसने पता है कि वो क्या क्या ले रहा था भाई, इतना, वो जो एक कंपनी आता है बाउंटी करके, नेचर बाउंटी करके पहले आता था, वो सप्लीमेंट कंपनी, साला उनके क्या होगा सभी फिर? विटामिन, उसमें साला सभी का विटामिन एक एक करके लिया उसने, ठीक है। तो ये जो विटामिन ए सब है तो ना, एक मल्टीविटामिन ले ले, हाँ, एक तो मल्टीविटामिन ले ले। विटामिन ए कुछ ये हुआ था ओवर उसके बॉडी में। एक्सेस, हाँ। हाँ, तो वैसा कुछ समथिंग लाइक दैट, मुझे पता नहीं विटामिन ए या कुछ और, लेकिन हो गया था, ठीक है। और बहुत लोग ये विटामिन ई, बॉडी बिल्डर्स विटामिन ई का ये पिल लेते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, स्किन को कुछ टाइट करने के लिए, कुछ किसी टेक इट, ठीक है। पता नहीं, मुझे पता नहीं पता आपने नहीं। सुना है इसको। ब्यूटी नहीं, विटामिन मैंने कहते नहीं हैं सुना उसको। कभी। ई, हाँ हाँ, वो कुछ लोग कट करके भी स्किन में वो अप्लाई करते कट हैं। करके लगा भी लेते हैं और खाते भी हैं लगा भी थे। उसको। हाँ, तो यू नो लाइक अननेसेसरली आप मत लेना, बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो गाइज आई हैव रियलाइज्ड दैट वंस एवरी ईयर एटलीस्ट, यू नो, आप अगर हेल्दी भी आप समझते हो अपने आप को, स्टिल डू अ ब्लड टेस्ट। यू नो, इट इज कुछ नहीं जाता आपका, यू नो, आप 1000, 1700 का हुआ मेरा अभी, हाँ 1700 का सेम इधर सभी। मेरा 2000 का आता है, क्योंकि मैं कुछ 2-3 चीजें एक्स्ट्रा, यू नो, जब हाँ, मेरा पैकेज आता है ना मुझे, उसका, पूरा एक पैकेज आता है। बेसिक हाँ बेसिक पैकेज वाले आता पैकेज है। में आपका जो मेन रहते हैं, B12 हो गया, डी हो गया, ये सब, D3 B12 ये सब दिख जाएगा आपको, जो मोस्टली डेफिशिएंट रहता है लोगों में। हाँ, तो बेसिकली वही है। और विटामिन डी गाइस डेफिनेटली, और एक और चीज है ना, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, ठीक है। आप डाइट 1 साल से ठीक कर रहे हो, आप ठीक से रात को सो रहे हो, आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, फिर भी अगर आपको ये सब थकावट ये सब होता है, तब वी आर नॉट द पीपल टू वॉच, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज मेरा एक क्लाइंट है, साला उसको कुछ नहीं कर सकता भाई, एक डंबल भी नहीं उठा सकता था, इतना लाइक, अच्छा, यू नो। हाँ, तो उसने एक स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट किया, अभी ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम आल्सो, जो लाइक जस्ट लाइक दैट, यू नो, जस्ट लाइक दैट। व्हाट इज द कॉज? ऐसे ही Bro, there is, Google करो ना, there's no cause for that, like just happens. But he did have थोड़ा फोलेट का ये ना, जो विटामिन deficiency। बी का कुछ, there was some deficiency, and the doctor, the right doctor, you know, who is a specialist, by the way, he found that doctor on YouTube. So you know, YouTube is also sometimes good. So he found the doctor and he gave advice, and he's getting better. So slowly 2000 steps per day, then 4000, then 6000, then 10,000, then now after 5 months he's doing 15,000 steps on some days. तो अभी उसकी शादी हो रही है, that definitely is helping him as well. So you know, yeah, there are many things guys, there are many things, but because this is a fitness channel, हम इतना ही बोलेंगे कि अगर आप यू नो एक डाइट फॉलो कर रहे हो, जो फ्लेक्सिबल डाइटिंग आजकल लोग बोलते हैं कि आपको हेल्दी पिज्जा, हेल्दी सैंडविच, हेल्दी ये, हेल्दी वो, हेल्दी, साला उसमें कुछ नहीं होता। बट अगर दैट सैंडविच इज ओनली 10% ऑफ योर डाइट, देन यू विल बी सेफ। अगर 90% ऑफ योर डाइट इज ऑल दिस हेल्दी, इंस्टाग्राम में वीडियो जो डालते हैं ना, हेल्दी हेल्दी, वो अगर आपके डाइट में सब यही मिलता है ना, लॉन्ग टर्म में आपको यू वोंट गेट द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए, जो मिनरल्स है, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, यू नो। तो उसको मन में रखो आप।
देयर आर मेनी पीपल जो मतलब इफ इट फिट्स योर मैक्रो करते हैं ना, IIF करके कुछ, तो वो फॉलो करते हैं, रिजल्ट आता है, सो उनको लगता है एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट मैक्रोस, मतलब Right. बेसिकली हाँ भी, द लेकिन प्रॉब्लम इज के हाँ। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर आप डेफिशिएंट हो आपकी डाइट, तो उसको विजिबल आपको इफेक्ट दिखते दिखते ना काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सपोज मैं Right. अभी वो जैसे आप IFFT जो भी आप बोल रहे हो ना, फ्लेक्सिबल IIFYM. डाइटिंग में, हाँ IIFM नहीं, इफ इट इफ इट फिट्स फिट्स माय डाइट, राइट, मैक्रो, हाँ। तो इस तरह करके मैं जंक वंक खा के और जैसे कहते हैं ऐसे करके मैं कर रहा हूँ और मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि आज से 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उल्टा Right. अगर मैं मैक्रोज अपने करेक्ट रखूंगा, ट्रेनिंग अपनी करेक्ट रखूंगा, तो हो सकता है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद मैं अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिल जाए। तो मुझे क्या लगेगा कि अरे यार मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, देखो मैं विजिबली कैसा अच्छा दिख रहा हूँ, शीशे में अच्छा पहले से बेटर दिख रहा हूँ। एंड जैसे हम पहले भी शायद काफी बार इस चैनल के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी आउटर अपीयरेंस है, जरूरी नहीं कि वो आपके इनर जो हेल्थ है उसको एग्जैक्टली वैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता। तो बेस्ट एग्जांपल इज मैं और मेरा छोटा भाई है ना, तो मैंने लास्ट टाइम भी उसको एग्जांपल दिया था। साला उसका वेट 80 है, बेली फैट नहीं है, इज लाइक फिट, बाइसेप्स सब है थोड़ा। साला उसका ब्लड रिपोर्ट अगर देखोगे ना तो तुम सोचोगे साला ये क्या है ये, यू नो। तो अच्छा। डेफिनेटली गाइस, गोइंग टू द जिम, लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इट हेल्प्स, ठीक है। लाइक इट आपके पास इट्स अ पार्ट, वो भी हेल्प करता है, ठीक है, वो भी हेल्प करेगा आपको, लेकिन जिस काम के लिए जो चीज है वो चीज वही काम के लिए हेल्प करेगी आपको। जो रोल है जिस चीज का, उसी रोल में वो फिट बैठेगा। जिम का मतलब है आपको स्ट्रांग बनाना, आपको फिट बनाना, आपको एबल बॉडीड बनाना, ठीक है, आप ज्यादा काम कर सको उसके लिए एबल बनाना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपकी स्लीप, इन सब चीजों का मतलब है आपको अंदर से हेल्दी बनाना। दीज आर द रिसोर्सेस जो मतलब हाँ। बेसिकली आप कहो तो रिसोर्सेज हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड ऑल दिस, यू नो। ये जो होता है ना डेफिशिएंसी, साला अगर तुम दिन में 4 बार बाहर से खाना खाओगे ना, आप कितना भी सो कॉल्ड हेल्दी खाओ ना, तो आपको नहीं मिलेगा आपको। तो वन थिंग मैंने हमेशा बोला है, आप बॉडी बिल्डर्स के बारे में कुछ भी सोचो, ठीक है, एक चीज आप उनसे सीख सकते हो कि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आपको वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो वेजिटेबल्स इसीलिए खाते हैं, ठीक है, इसीलिए खाते क्योंकि उनको वो जो, ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स आर डेंजरस, लेकिन टू लिमिट, क्या बोलते हैं उसको, जो लाइक एडवर्स इफेक्ट्स, लिमिट अगर इतना साइड इफेक्ट है ना, तो वेजिटेबल्स शायद खाने से थोड़ा कम हो जाता है वो, ठीक है। बिकॉज योर लिपिड्स एंड ये सब आपका जो प्रोफाइल है ना, आपके लिवर का जो हेल्थ है ना, एवरीथिंग कैन गेट, तभी तो दे आर एबल टू मेक गुड बॉडीज। वो कहते हैं ना स्टिकिंग टू द बेसिक्स, उनका मतलब कई कई हद तक सही भी है उनका अप्रोच जो है, मतलब इट्स पार्शियली रॉन्ग एंड पार्शियली राइट। कई लोग मतलब उस खाली कमी खोजते रहते हैं। हाँ। एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो कि जैसे क्योंकि मैंने बोला कि जो आपका जिम है और ये सब, अगर सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में सोच रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म टेम्परेली आप अपने फिटनेस गोल जो हैं आपके अपनी फिजिक को लेके शायद वो अचीव कर लोगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप शॉर्ट टर्म में उसको अचीव कर भी लोगे तो जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको सस्टेन कर भी पाओगे। ये नहीं जरूरी कि आज से 2 साल बाद 4 साल बाद आप उतने ही अच्छे दिखोगे, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अंदर से खराब है तो वो हेल्थ कैचअप कर लेगी आपको। आपने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल के सब चीजों को मैक्रो कैलकुलेशन करके अपने आप को जिम में अच्छी ट्रेनिंग दे के एक अपनी हेल्थ को हेल्थ से थोड़ा सा आगे तो निकल गए, लेकिन वो आपकी खराब हेल्थ आपको कैच जरूर कर लेगी। आज नहीं करेगी, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, एंड जब वो कैच करेगी तो आपके एस्थेटिक्स जरूर नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। 100% श्योर है ये बात। सो सभी चीजों का ओवरऑल ध्यान रख के फिर ये सारे काम कीजिए। अच्छा, जैसे श्रेयस भाई आपके तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो मतलब आप सिंगल डिजिट भी लेके जाते हो अपने क्लाइंट्स को? नॉट रियली एक्चुअल सिंगल डिजिट नहीं लेके जाते, एक्चुअल ये भी है ना, सिंगल डिजिट और एक्चुअल सिंगल डिजिट नहीं। कंपटीशन के लिए मैं कुछ लोगों, लेकिन मैं क्लोज टू 9% उतना ब्रो, तो मैं लेके जाते हो एक ना? चीज, मेरे कुछ रूल्स है ब्रो, मेरे कुछ रूल्स है, ठीक है। मैं किसी को भी लाइक अंडर 1500 सब ऐसा लेके नहीं जाता हूँ मैं, ठीक है। एक क्लाइंट अभी कर रहा है मेरे एडवाइस के अगेंस्ट, रिजल्ट आ रहा है उसको, लेकिन मैंने बोला उसको भाई यू नो लाइक बी केयरफुल, है ना। तो मेरा कुछ ऐसे रूल्स है ब्रो, क्योंकि मुझे पता है लाइक अभी वो खुश होंगे, हाँ मैंने इस हफ्ते 2 kg कम किया है ना, लेकिन उसके बाद क्या करोगे तुम? 1200 तक जाओगे क्या? 1000 तक जाओगे क्या? नहीं जा सकते ना। तो नहीं, द पॉइंट वाज कि इन एक्सट्रीम डाइटिंग भी
आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट यस, प्ले वेरी जितना इंपॉर्टेंट डाइट रोल। आपका लो कैलोरी हो जाता है वैसे भी उतना ज्यादा वेजिटेबल ऐड हो जाता है आपके डाइट में, यू नो, बिकॉज दे आर वेरी मच हाँ dense in कैलोरी, volume हाँ and वॉल्यूम में calorie ज्यादा है और कैलोरी में so कम है। ratio of volume to calories is very good, you know, तो अगर आप इसीलिए लोग कहते भी है ना कि अगर सिक्स पैक एब्स निकालने हैं तो वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल्स खाने से सिक्स yes पैक एब्स आते हैं। वैसे I इसको क्रिटिसाइज सही भी भी किया है ये जाता बात। है, तुम्हें पता है क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि अरे ऐसे कैसे आ जाते हैं ये वो, लेकिन मैंने अपने मैं भी 10 किसी साल टाइम पे ऐसे ही था। अपने 10 साल की मतलब फिटनेस जर्नी में क्रिटिसाइज ना करते मैंने थे या आप क्रिटिसाइज करते वैसा? मैंने मैं क्योंकि भी वो मैं जो भी होता है ना, हाँ मैं नए भी नया नया कुछ सीखा है, नया नया कुछ पढ़ा है, नया नया कुछ पता चला है, तो अरे मैं बताऊंगा वेजिटेबल खाने से नहीं आते, ऐसे करने से आते। तो शुरू शुरू जब मंदबुद्धि ये होता है ना मैंने बंदा, अपने 10 साल की फिटनेस जर्नी में ना जितना मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस साल खाए ना कभी नहीं खाया मैंने, नॉट इवन ड्यूरिंग माय प्रेप, यू नो, लास्ट टाइम, यू नो, दैट वाज जस्ट चिकन राइस थोड़ा इधर उधर वेजिटेबल्स, लेकिन अभी आई एम ईटिंग सो मच वेजिटेबल्स ब्रो, लाइक नो अभी बट भी मैं तो मीट इज वेरी गुड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट आल्सो ब्रो। yeah मीट but not all, you know, not all depends on what kind of meat, like for example fish में कुछ ये होता है, chicken में कुछ ये होता है, egg में तो definitely होता है, but we have to keep that in mind, but see vegetables आपके food में volume भी डालता है, ठीक है, if you are trying to lose fat आपके जो 80 कैलोरीज में आप इतना सारा ये खा सकते हो, आप बीन्स खा सकते हो, है ना, तो भूखे रहने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है ना, लोग को मतलब exactly वॉल्यूम चाहिए एक्चुअल में। people are not actually struggling to diet, people are struggling to not stay hungry actually, you know, that is the problem, you know, when dieting that is actually the biggest problem, और लोगों के बोल के मैं थक जाता कि भाई वेजिटेबल्स आप खा लो, आप थोड़ा अगर आपको राइस से कैलोरीज कम करने हैं थोड़ा वेजिटेबल डालो, आप यू कैन ईट द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, यू नो, वेजिटेबल्स अगर आप इतना राइस कट करोगे ना, तो that is how you diet, it's all about not keeping your जो हंगर हार्मोन्स होते हैं ना, क्या वो लेप्टिन और ये साला होता है ना, हाँ उसको हाँ सब कंट्रोल में, ग्रेलिन। वो सब कंट्रोल में अगर रखेंगे ना, इट्स ऑल अ गेम ब्रो, दिस एंड दिस, जो ब्रेन टू गट है ना सिग्नल, एवरीथिंग इज अबाउट दैट, इफ यू कंट्रोल वन दिस विल बी फाइन, इफ यू कंट्रोल दिस विल बी फाइन, सो दैट इज व्हाई पीपल स्ट्रगल, पीपल डोंट ईट इनफ फ्रूट्स, पीपल, अभी साला वो एक यूट्यूबर है ना वो बोल रहा है कि वेजिटेबल मत खाओ, हाउ ये हो अरे जाएगा वो, कौन हाँ ये भी बोल रहा है? ये कौन है? मसल मसल एमडी करके कुछ नाम है उसका, वो चलो साला वो तो शर्ट उतार के सुपरमार्केट में जाके बोलता है ये मत खाओ, सोच खाला खाए अच्छा क्या, वेजिटेबल मत खाओ, साला उसका एक लिस्ट है, आप ये ओ बच्चे की ऑयल, तरफ वाला एकदम, तो साला हाँ खाए तो क्या? साला वो खाए लिवर क्या? किंग का पार्टनर है, वो लिवर किंग का बिजनेस पार्टनर है वो, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैं भेजता हूँ अच्छा बाद में, वो कौन है वो, चलो चलो आई थिंक तो वी आर डन। और एक और चीज वन मोर थिंग, अभी ट्रेंड में ये ग्रीन सप्लीमेंट करके आता है, ठीक है गाइस, तो वो पाउडर जो व्हाट्स ग्रीन योर कलर टेक का, ऑन इट? हाँ, व्हाट्स योर टेक ऑन इट एक्चुअली, किसका? मेरा मुझसे मैंने पूछो। कभी यूज नहीं किया ना, मैंने कभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया। मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने इसके बारे में सोचा था, तो अभी याद आया मुझे, मैंने 3 बार खरीदा है, ठीक है, 3 डिफरेंट ब्रांड, वन इज फ्रॉम सात्विक्स फेवरेट ब्रांड, नाम नहीं लेंगे हम, मेरा मसल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो नहीं समझ में आया ना तुम्हें, आ गया समझ, चलो साला तुम समझ में साथ के साथी को समझ, नहीं है। अरे मेरा मसल बहुत बड़ा है भाई, अच्छा साला बोल ही दिया इसने, ठीक है, तो जाते जाते कंक्लूजन में यही कहूंगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आसान सा आप क्या कर सकते हो, पहले तो जाओ ये चेक करो कि आप डेफिशिएंट किस चीज में हो, अगर नहीं हो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, हो तो भी खाओ, और जिसमें हो तो उसका सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, जिद्दी मत बनो कि मतलब हम तो टोटली एंटी सप्लीमेंट हैं, सो इम्पोर्टेंस आप लोग समझ ही गए होंगे, हम नेचुरल है, उसी बेस पे। नेचुरल है, एक्चुअली यहाँ पे मैं हाँ। ये जरूर पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ, अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है कि मैं सप्लीमेंट कभी भी खाऊंगा नहीं, तो फिर काम खराब हो जाएगा सर, वो डॉक्टर आपको जबरदस्ती दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो टैबलेट्स आएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, इसमें भी अगर आप देखोगे नहीं तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स की भी होगी, उसमें आयरन की भी होगी, उसमें विटामिन डी की भी होगी, वो चेक करेंगे जब आप डेफिशिएंट हो, अगर उनको लगेगा। अगर आप डेफिशिएंट हो तो सिर्फ खाने से बहुत कम चांस है कि आप अपने ऑप्टिमल लेवल पे पहुंचोगे, ये मुझे लगता है। आपको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना अब तुम अगर विटामिन डी में डेफिशिएंट हो तो तुम्हें कितना आयु लेते हो तुम शेफ? 60,000 पर बोलो कितने? वीक, क्या? अच्छा पर वीक? नहीं पर सोचो वीक फॉर सोचो 8 वीक्स ओनली, अच्छा देन हाँ यू, हाँ, ओके। लेकिन ये सोचो कि इसके लिए कितना धूप में रहना पड़ेगा तुम्हें।
साला नॉट पॉसिबल ना तुम्हारे लिए। नहीं, फिर लड़की नहीं मिलेगी भाई। लड़की मिले ना में वो बात अलग है, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है। सेम नहीं चीज है, वैसे ही अगर डेली पॉसिबल नहीं है ना, दैट इज द थिंग। दैट्स द थिंग ना। तो इसलिए अगर सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट ले लो, डॉक्टर की सलाह से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेके अपना मामला सेट कर लो पहले। हाँ, चलो, क्योंकि कोई यही भी है आप मेरी फूड, नमस्ते। अगर आप इतना सॉरी, अगर आप कोई भी डेफिशिएंट हो ना, तो आप ऐसे मतलब बनाना में इतना ये है भी हाँ हाँ हाँ, इसमें तो अब इतना, मैं अभी ऐसा बनाना नहीं नया करके खा ना बैठ लूंगा। सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो वैसा सोचो आप, ठीक है, क्योंकि कभी पता कभी चला लेना पड़ता बनाना है। खा खा के बाद में मोटे हो गए तो फिर हाँ, फिर 10 बोलेंगे किलो कार्ब्स बढ़ आर गए। बैड, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे फिर फिर बोलेंगे कार्ब्स कार्ब्स आर बैड हो बैड। जाएंगे। डेफिशिएंसी हटाने के लिए आपने जो है केले पेलना शुरू किया, केलों ने आपको पेल दिया। तो बाद यू नो, तो बोलेंगे गाइस ओनली कीटो डाइट फ्रॉम नाउ, फिर कीटो डाइट करेंगे, उसके बाद ये डेफिशिएंसी आएगा, फिर बोलेंगे एटकिंस करो, फिर बोलेंगे ये करो वो करो। तो दैट इज व्हाई एक्चुअली वैसे हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं मिलता है जो हम डाइटिंग करते हैं, खास तौर पे ऐसी डाइटिंग्स जहाँ पे किसी फूड ग्रुप को या फिर किसी खास तरह के फूड को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तब डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कार्ब्स मैं नहीं खाने भाई, तो सर कार्ब्स नहीं खाओगे तो कोई भी चीज अगर नेचर में आप देखोगे तो सिर्फ कार्ब्स के साथ तो आएगी नहीं ना, तो उसके साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे थे वो भी आपके पास नहीं आएंगे। तो अगर आपको समझ है कि अब उनको कैसे हमने कॉम्पनसेशन करनी है, उनको कैसे सप्लीमेंट करना है या राइट। कैसे करना है, अगर तो समझ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके भैया जी ने बोला था कीटो डाइट से मैंने इतना वेट लूज उसका करवा दिया, तुम भी कर लो, तो तुम भी हाँ, करने बैठ गए, ये सब नहीं राइट? बोलेंगे वो, ये जो जो होता है ना बाकी क्या? सब डेफिशिएंसी, ये सब नहीं बोलेंगे वो, हाँ हाँ, नहीं सिर्फ वो तो गुड वो नहीं, साइड बोलेंगे उनको ना, देना। वो बेचना वो है ना गुड साइड उनको। दिखाएंगे सिर्फ। वहाँ हाँ, वही तो वो है। वही है, तो वही है। ये सब चीज़ें, कोई भी डाइटिंग, एक्सट्रीम तरह की डाइटिंग या फिर किसी फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर रहे हो तो ये बहुत ध्यान से सोच समझ के करना चाहिए ये सब चीज़ें। सो दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस फॉर टुडे। यस सर। आप समझ गए होंगे क्या रोल्स होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। मतलब वो आप जाके चेक कर सकते हो एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या रोल होता है, लेकिन इन जनरल हमने बात किया कि भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, और इफ यू आर डेफिशिएंट यू नीड हेल्प। यस। मतलब बाहर से सप्लीमेंट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि मतलब आप नेचर से ही स्टिक करो, और अपने जो लाइफस्टाइल है अगर उसको सुधार लो तो यू वोंट बी डेफिशिएंट इन द फर्स्ट प्लेस। सो दैट वाज प्रीटी राइट। मच इट। डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेना इन दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स हमेशा आपको अच्छी सलाह देते हैं, सारे डॉक्टर्स, क्योंकि दिस इज व्हाट यस। दे आर टॉट इन मेडिकल कॉलेज, ठीक है। राइट। बिकॉज वे प्रोटीन ये सब ठीक है, उसको छोड़ दो, लेकिन दीज थिंग्स दे आर वेरी गुड एट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक्स थैंक टू यू सो सात्विक मच। एंड थैंक्स टू नवजोत भाई as well, bhai as well, and see you guys, peace. सी यू, बाय बाय।